पता हमें सब है, हम करना नहीं चाहते, पता सब है, हम बस करना ही नहीं। ये भीतर से कुछ नहीं चाहिए, विल पावर, कमिटमेंट कर दीजिए। छोटे, मैं अपने पिताजी का उदाहरण बताऊं। माय फादर यूज्ड टू बी चेन स्मोकर। 50 वर्ष उन्होंने सिगरेट पी। और मैं सच्ची बताता हूं, एज ए किड मुझे वो बहुत हैंडसम लगते थे हाथ में सिगरेट। उनका कितना हैंडसम है यार ये, और क्या बढ़िया है। और मैंने अपने बचपन में एक पार्टी में पान खा लिया। तो मेरे पिताजी भी नहीं, पिताजी के एक दोस्त एसडीएम साहब थे, उन्होंने मुझे देखा बिना कुछ ये जाने कि मैं किसकी औलाद हूं। पान खाता है, यकीन मानिए, धन्यवाद उनका, मैंने वो पान जो थूका 5 वर्ष की उम्र में, फिर वापस जिंदगी में कभी नहीं खाया। सिगरेट माय फादर यूज्ड टू स्मोक, लेकिन एक विल पावर एक झटके में छोड़ दी उन्होंने। ऐसी छोड़ी जो उसकी तरफ मुड़ के वापस देखा भी नहीं। ये कमिटमेंट होना चाहिए ना, मैं करूंगा तो मैं करूंगा। मैं बहुत छोटा सा 7-8 वर्ष की उम्र, कमिटमेंट क्या चीज होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासतौर पर युवा वर्ग के ऊपर है। आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन आप पेशेंटली सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस मोहब्बत का जो आप मुझे देते हैं, लेकिन मानिए मैं इसका हकदार हूं या नहीं हूं, लेकिन ये मोहब्बत का कर्जा मुझ पर बहुत है, और इस कर्जे को मैं अपने साथ हमेशा याद रखूंगा, ये मैं मानता हूं। कमिटमेंट 1977-78 जब मैं इतना सा था, ये जो मेरे ख्याल से जो बच्चा बैठा है शायद इससे भी छोटा, 5-6-7 वर्ष की मेरी उम्र, इतना छोटा बच्चा मैं, मुझे नहीं मालूम था मैं जिंदगी में क्या करूंगा। विशुद्ध हिंदी माध्यम का मैं विद्यार्थी हूँ। मैंने 6ठी क्लास में ABCD सीखी। मुझे नहीं पता था कि अंग्रेजी में 10वीं क्लास तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि लेदर और चमड़ा एक ही चीज होती है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था। दे आर द सेम थिंग्स टिल 10th। 77-78 I used to live in a place called निम्बाहेड़ा, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा में पढ़ता था, नूरमहल स्कूल में। और मैं फिल्मों का दुर्दांत शौक हूँ। आज तो मैं खुद अभिनेता हूँ, और आप ये जो देख रहे हैं ये प्यार, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, फिल्मी पर्दे होते थे, और फिल्मी पर्दे के हीरो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज। मैं बहुत भयंकर फैन, कभी पर्दे देखा था। तो उस जमाने में जूनियर महमूद एक कलाकार होते थे, बाल कलाकार, जो उस वक्त किशोर हो गए थे 77-78। वो अपना ट्रूप लेके निम्बाड़ा में प्रोग्राम करने आए थे। तो मेरी बड़ी इच्छा कि मैं उस प्रोग्राम को देख, मेरे घर के सामने स्कूल का मैदान था, वहां टेंट वेंट लगा के वो प्रोग्राम किया जा रहा था। हॉल तो था नहीं, ऐसे ऑडिटोरियम्स कहाँ होते थे, स्कूल के मैदान में टेंट लगा प्रोग्राम था। और उस जमाने में शायद टिकट कोई 50-100 रुपए का था तब, वहां पे थोड़ी बाइंग कैपेसिटी लोगों की होगी। और मेरे पिताजी की तनख्वाह शायद 150 रुपए थी, और वो भी 7-8 महीने में एक बार मिलती थी, जिस विभाग में वो थे। हमें कॉपी भी खरीदनी होती थी, तो पहला सवाल मेरा मेरी माँ से ये होता था कि तनख्वाह आ गई क्या। पहला सवाल, तनख्वाह आ गई क्या, कॉपी खरीदनी। तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाके कहूं कि मुझे ये शो देखना है, क्योंकि औकात ही नहीं थी। मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, अगस्त का महीना, लोग जा रहे थे देखने के लिए, मैं बड़ा दुखी। हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है जिसपे किसी और को तकलीफ हो रही है, और बहुत सुखी होता है जब अगला भर रहा होना, तो बहुत सुखी होता है। मैं बहुत दुखी कि ये प्रोग्राम देखी, और वो सब जा रहे हैं, मैं बड़ा दुखी कि मैं जूनियर महमूद को देख नहीं पाऊंगा। हुआ ये कि बारिश हो गई, सब प्रोग्राम चौपट, अब मैं डांस कर रहा हूं, वापस नहीं बैठा और देख लो जूनियर में कुछ। उस वक्त जो मुझे खुशी मिली ना, वो खुशी ऐसी है जैसे इन दोनों एक दूसरे को देख के मिल गया। थाना कितना गया, ये लोग बड़े बड़े खुश होते हैं, इतने गए। लेकिन छोटा काम था, तो उन्होंने घोषणा की कि ये प्रोग्राम कल दोहराया जाए। ठीक साहब, दूसरे दिन आप इसे संयोग समझिए, कुछ और समझिए, दूसरे दिन उससे ज्यादा तेज हो, सबके टिकट विकेट सब भूल गए, सारे टिकट भूल गए। तो अब उनको घोषणा करें, छोटा काम जा भी नहीं सकते कि भाई अब ये प्रोग्राम हम रिपीट करेंगे, लेकिन अब कोई टिकट विकेट नहीं है, जिसको जो आना है आए, जो बैठना है बैठे। अब ये सुनना था कि मैं इतना पसंद हुआ कि अब मेरा काम हो जाएगा, पर वहां जाऊं कैसे, ले जाया कैसे जाए मुझे। हमारे घर के पास एक लड़का रहता था, उसके फादर इंस्पेक्टर स्कूल से, लड़के का नाम शायद सलीम था, मैं भूल गया।
सही याद है मुझे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वो होते हैं जो सरकारी स्कूलों में चेक करने जाते हैं पढ़ाई कैसे चली, तो उनका बड़ा रुतबा होता है, वो जाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि मैंने यार तेरे पिताजी को कहना कि अपने को दिखा दे, एक बार दिखा दे, फिल्म के एक्टर को एक बार मुझे देखना है, बस दिखा दे। उसने हाँ देखो, चल, उसको मिल रहा था, चमचा मिल रहा है साथ में, चल चल दिखाऊंगा, उसका ऑटोग्राफ भी दिलवाऊंगा। मैंने कहा ये क्या होता है, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, कुछ पता नहीं। बोले जो फेमस लोग होते हैं उनका साइन देते हैं। मैंने कहा जो तू करेगा मैं करूंगा, तो मैं माता अच्छा पिता तो मैं, आज तो तू ले जा रहा है। उसने अपना वादा निभाया। स्कूल का मैदान था सामने, ऐसा स्टेज बना हुआ था, उसके फादर ने स्टेज के बाद स्कूल के कमरे से जहां से वो कलाकार तैयार होकर आ रहे थे, और वहां बीच में एक स्टूल रखवा दिया। उस स्टूल 3/4 स्टूल पे वो बैठा, 1/4 पे मैं बैठा था, बस खुश। और वो कलाकार वहां से तैयार होकर निकल रहे, अपन इसी में खुश कि हाँ हाँ मैंने देख लिया। जैसे एक बच्ची भी रोते हुए चीख, मैंने देख लिया करने के लिए ग्रीन रूम में, तो मुझे वो दृश्य याद आ गया एकदम से, जब मैंने ऐसे ही किया था तो मैंने देख लिया। खत्म हुआ प्रोग्राम, अब मैं भी खड़ा था, वो भी खड़ा था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, मैं तो उसके चमचे की था साथ में। उसके पिताजी ने उनसे मिलवाया, जुनैद महमूद साहब को, तो उनको तो ये घटना पता ही नहीं होगी, इतने वर्ष पहले क्या मालूम होता है ऐसी घटना होगा। मैं भी 1000 जगह जाता हूँ, नहीं मालूम रहता। तो जो मेरा दोस्त था उसने ऑटोग्राफ बुक निकाली, सर ऑटोग्राफ, उन्होंने साइन कर दिया। मैंने तो ऑटोग्राफ लफ्ज ही पहली बार सुना था, तो बुक तो कहां से होगी, मैंने भी कागज निकाला सर। अब उनका उद्देश्य ये नहीं रहा होगा, भीड़ बहुत होती है, जब कलाकार भी परेशान होता है, भीगा हो, वाइट बेल बॉटम शर्ट, मुझे अभी भी याद है, पसीने से भीगे हुए, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे को यहाँ धक्का दिया, कागज में साइन नहीं होते, ऐसे करके उन्होंने किया। मुझे नहीं मालूम था मैं जिंदगी में क्या बनूंगा। I did not know what will I become. I did not know what will I do in my life. 6-7 बरस के 7 बरस के बच्चों को क्या पता होता है वो क्या बनेगा, लेकिन वो धक्का जो जहां था ना वो यहाँ नहीं लगा, वो थोड़ा आधा फुट दूर लगा। A person can forget the injury, but he cannot forget the insult. I did not know what will I become in my life. और मैं आंसुओं से भरा हुआ ऐसा खड़ा हुआ, मुझे कोई जानता नहीं था, कोई फर्क भी नहीं पड़ना था, लेकिन अपने आप से तो मुझे जवाब लेना था। तो मैंने उस स्कूल के मैदान में अपने आप से वादा किया। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूंगा, पर फिल्मी तो था ही, मैं माँ तेरी कसम खाता हूँ इस टाइम पे ऐसा किया नहीं मिट्टी उठा के, लेकिन भाव वही था, भाव यही था कि भाई ये ऑटोग्राफ लफ्ज आज मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, लेकिन जब दूसरी बार ये वर्ड आएगा तो मैं ऑटोग्राफ लूंगा नहीं, अब मैं ऑटोग्राफ लूंगा। उसके 2-2.5 साल बाद 30 सितंबर 1980-81 राजस्थान में सुमेरपुर नाम का कस्बा, बाल कवि शैलेश लोढ़ा कविता पढ़ने खड़े हुए। इतना सा लड़का कविता पढ़ी, सामने 20-25 हजार लोगों की भीड़, 20-25 हजार लोगों की भीड़। जैसे ही मैंने कविता पढ़ी खत्म की, एक चेतक रजिस्टर आता था, एक आदमी रजिस्टर लेके आया, वो बरसों बाद मुझे वो व्यक्ति फिर मिला, मेरी आंखों में आंसू आ गए। चेतक रजिस्टर लेके आया, सर 9 बरस के बच्चे को साइन। मैंने पेन उठाया, मैंने हिंदी में ऑटोग्राफ लिया। 30 सितंबर 1981 का वो दिन, आई रोड शैलेश। मैं आज भी मेरे दस्तखत ऑटोग्राफ हिंदी में ही करता हूँ, मुझे तब अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने दस्तखत किया तो भीतर से आवाज आई, जूनियर महमूद आई हैव डन इट। ये तारीफ की बात नहीं है, ये कमिटमेंट की बात है कि ईश्वर ने मेरी मदद की। 30 सितंबर 81 से आज 8 जनवरी 2017 तक मैं सैकड़ों हजारों जगह गया हूंगा, लाखों लोगों ने ऑटोग्राफ लिए होंगे, लेकिन हर दस्तखत के साथ आवाज यही निकलती है, यस आई हैव डन। दुनिया में अगर आप करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती। कमिटमेंट भीतर होना चाहिए। उन गांवों में पढ़ा जहां पे 1500 की आबादी, 2000 की आबादी, वहां पढ़ा जहां अखबार में नहीं आते थे, वहां पढ़ा जहां हिंदी 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती थी, वहां पढ़ा जहां कुछ नहीं होता था। मेरा पहला कोट मेरे पिताजी के कोट से कट के बना था, नया कपड़ा नहीं आता था, लेकिन वहां से जो निकले सिर्फ इसके साथ, सिर्फ हंगामा, दुष्यंत कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग है ना भीतर, एक अलग आनंद की अनुभूति हो, बस एक कमिटमेंट चाहिए ना। एक कमिटमेंट तो करना है अपने आप से, कहा मैं कर सकता। दुनिया में 3 ही सत्य होते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट
उसके सिवा कोई चौथा सत्य होता ही नहीं। आई कैन डू इट, यस व्हाई नॉट। जब दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओमपुरी इतने महान अभिनेता दुनिया से चले गए, उनके जैसे खुदरे चेहरे वाला अभिनेता कोई सोच सकता था कि वो हीरो बनेंगे? और सिर्फ हीरो ही नहीं बने, वेस्ट में जिस सबसे ज्यादा इज्जत भारत से जिस कलाकार को मिली वो ओमपुरी थे, अद्भुत अभिनेता। लेकिन उन्होंने कहा यस आई कैन डू इट। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में गए तो सारे नाम ही अमिताभ बच्चन, लोगों से नाम का उच्चारण नहीं आता था। हिंदी नाम 6 फुट 3 इंच लोगों ने जाके फुटबॉल खेलो, he did it. He said no, वो फीनिक्स पक्षी की तरह है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 12 असफल फिल्में, लेकिन हर फिल्म के बाद वो आदमी उठ के खड़ा हुआ, यस आई कैन डू इट। फीनिक्स पक्षी उस पक्षी को कहते हैं जल भी जाए तो अपनी राख से फिर खड़ा होता है। 12 फिल्में देने के बाद भी 13वीं फिल्म रंजीर आती है तो हिट हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है उनकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है वो अभिनेता बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है उनका ऑरा कमाल का, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है उनकी आंखें आपको देखती है तो आप अंदर से हिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है कि जब वो आते हैं तो दुनिया खड़ी हो जाती है, सही बात है। लेकिन इन सबसे बढ़ के अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन है कि वो हार से भी जीतना जानते हैं, खड़ा होगा जानते, कमिटमेंट की आवश्यकता है और कुछ नहीं। जितना युवा वर्ग है अपने आप से कमिट कर ले कि मैं नहीं करूंगा ये वो आपको नहीं, वो आजकल क्या चला हुक्का, देखिए आप उसमें कुछ आनंद की प्राप्ति होती है क्योंकि उन्हें लगता नहीं, उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये व्यसन है ही नहीं, ये व्यसन नहीं है, उसे तो लगता है ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। हम व्यसन को व्यसन मान लें, ये खराब है बस मान लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है और सबसे ज्यादा खराब इस चीज के लिए हमारा स्वच्छता, हर चीज जेब में हर वक्त रखना, फौरन जाओ तो ये इंतजाम करना साथ में कैसे लेके जाओ, 25 चीजें हम बस खराब चीज को खराब मान लें, इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता सब है, हम करना ही नहीं चाहते, हमसे होता ही नहीं, आना ठीक है नहीं और चलता है जी, हमारी अपनी कमजोरी। ये जो चलता है एटीट्यूड है ना,